11 नवंबर भोलेनाथ का वार। आज है सोमवार। कुंडली में बनने जा रहा है व्याघात योग, जिससे आप फ्यूचर की प्लानिंग बेहतर ढंग से कर पाएंगे। चंद्रमा और सूर्य का नवम पंचम राजयोग आज आपको भाग्यशाली बनाएंगे और एक्सपीरियंस इंसान की सलाह आपके काम आएगी, जो नए रास्ते खोलेगी। शुक्र बुध का द्विद्वादश का संबंध खर्चे बढ़ा सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़े, इसके लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे श्रीनाथ राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 11 नवंबर सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं आज आपका दिन शानदार बन जाए। राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह एक कहानी से करना चाहता हूं। एक समय की बात है, नदी के किनारे एक संत रहते थे और नदी के पानी के कारण उनके आश्रम के आसपास बड़ी घास उगाती थी। संत उस घास से टोकरी बनाने की कला जानते थे और वो क्या करते, रोज टोकरी बनाते और उससे पानी में बहा देते, क्योंकि उनके कोई काम की नहीं थी। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद संत को लगा कि ये टोकरी बनाना मुझे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे किसी का कोई लाभ होता नहीं है और व्यर्थ ही मैं अपना समय खराब कर रहा हूँ। ये सोचकर वो टोकरी बनाना बंद कर देते हैं। दो तीन दिन बाद वो संत वहां पर टहल रहे होते हैं नदी किनारे, तो दूर एक महिला विलाप कर रही थी, रो रही थी। बुजुर्ग महिला थी। उनके पास गए संत और उनसे पूछा कि बहन बताओ क्या कारण है, तुम रो क्यों रही हो। उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। कुछ दिनों पहले तक नदी में से रोज घास से बनी हुई एक सुंदर टोकरी बहकर आती थी, जिसे बेचकर मैं अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब टोकरी आना बंद हो गई है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। महिला की बात सुनकर संत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये सोचते हैं कि कई बार जाने और अनजाने में जो हमारे कर्म हैं वो किसी को तो लाभ देते ही होंगे। अगले दिन से संत फिर से टोकरियां बनाना शुरू कर देते हैं। प्रिय साथियों, निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करने के लिए आपको कर्म जरूर करने चाहिए। लाभ आपको मिले चाहे न मिले, लेकिन हमारे कर्मों से कहीं न कहीं इस सृष्टि में किसी न किसी को लाभ जरूर मिलता है, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो। मेरे प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 15 नवंबर को मुंबई हूँ, 16 नवंबर इंदौर, 17 नवंबर मेरठ उत्तर प्रदेश, 22 नवंबर अहमदाबाद, 23 नवंबर बड़ौदा और सूरत, 24 नवंबर जयपुर, 29 नवंबर कोलकाता और 30 नवंबर को गुड़गांव गुरुग्राम रहूंगा। 1 दिसंबर मुंबई और 20 से 22 दिसंबर तक मैं दुबई में रहूंगा। आप यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 6:47 तक दशमी और बाद में एकादशी तिथि आ जाएगी। आज ही सुबह 9:40 तक शतभिषा नक्षत्र और फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन नया व्याघात योग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शत शुभ लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और शनि चंद्रमा का विष दोष रहेगा। आज भी आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कर्तव्य, नैतिक मूल्य है, उसे किसी और के बताने से पहले आप पूरा कर लीजिए। आपका दिन बन जाएगा। व्याघात योग के बनने से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुधार आएगा। आज दिन काफी बिजी और पॉजिटिव रहेगा। अच्छे आइडियाज आएंगे। अपने नेटवर्क को एक्टिव करेंगे तो नए कॉन्ट्रैक्ट भी आपको दिलवा सकते हैं। व्यापारी लोगों का भाग्य आज सपोर्ट करेगा और भाग्य और कर्म के कॉम्बिनेशन से आपको जल्द सफलता हासिल होगी। जॉब करने वाले लोग अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखें, क्योंकि आपकी ऑफिस में सीनियर के साथ बेहतर मीटिंग आज हो सकती है। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस से आपको काम की तारीफ भी मिलेगी। मैरिड लाइफ में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अनमैरिड पर्सन के विवाह की बातें अब लगभग फाइनल होने वाली हैं। भाई बहनों से कोऑर्डिनेशन अच्छा रखिएगा। मौज मस्ती के साथ दिन गुजरेगा और कुछ सरप्राइज गिफ्ट आप अपने भाई बहन को दे सकते हैं। हल्का सा फीवर आपको परेशान कर सकता है। आप उन काम को करने में ज्यादा फोकस करिए जो गुत्थी अभी उलझी हुई है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेटर होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स टाइम के साथ अपने आप को मैनेज करिए। कड़ी मेहनत आपको संतोष देगी। वृषभ राशि, पिता और बड़े बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चलने से आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी लोगों का समय समय पर मार्केट में अपने प्रोडक्ट और कस्टमर से फीडबैक लेते रहिए। सिचुएशन का पता लगाते रहिए। जो लोग मेटल, आयरन ओर, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मशीनरी का बिजनेस करते हैं, नए ऑर्डर और टेंडर पे काम बनेंगे। व्यापारी लोगों के ग्राफ आज बेहतर रहेगा। कोई ग्राहक आपको परेशान कर सकता है।
आप आफ्टर सेल सर्विस बेटर करिए। वर्क प्लेस पर आत्मविश्वास से आपके ज्यादातर काम कंप्लीट हो सकते हैं। सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी जरूरी है। एम्प्लॉयड पर्सन काम को लेकर थोड़े व्यस्त रहेंगे क्योंकि वर्कलोड आज अधिक रहेगा। लंबे समय से किसी पुराने दर्द से आज राहत मिलेगी। फैमिली में आपका बदला बदला व्यवहार सबको आश्चर्यचकित कर सकता है। मूड स्विंग होने वाला है। मिलने जुलने का सिलसिला जारी रखिए जिन लोगों से आपकी बन नहीं रही है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की एक्टिविटी मेंटली हो या फिजिकली हो आज बेटर रहेगी। सेहत में सुधार आएगा और बच्चों की अच्छी या बुरी कंपनी पर माँ बाप को नजर रखनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज किसी डर से आप कुछ सीख नहीं पाएंगे या फिर कुछ परेशानी हो सकती है। ज्यादा उत्साहित मत होइए क्योंकि डिसीजन आप हो सकता है दोपहर के बाद आज गलत ले लें। मिथुन राशि, काम में बदलाव और थोड़ा दबाव आपको मिलेगा लेकिन भाग्य आपका साथ जरूर देंगे। व्यापार में थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने होंगे और ये फ्यूचर में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अधिकतर काम में थकने के बाद ही जीत हासिल होती है। वाशी, सुनफा और व्याघात योग के बनने से वर्क प्लेस पर माहौल खुशनुमा नहीं रहेगा, आपको बनाना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने आलोचकों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि निंदक नेरे राखे कबीर ने कहा था, जो आपकी कमियां बताए उसे खास दोस्त बनाइए। होम अप्लायंसेस और कुछ स्पेशल चीजें खरीदने के लिए आज जेब ढीली होने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती से दिन गुजरेगा। जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और माँ बाप के चरण स्पर्श करके दिन में शुरुआत करते हो तो आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो जल्दीबाजी मत करिएगा, सोच समझ के खर्च करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी और की प्रॉब्लम को देखते हुए आज आप अपने आप को कंफ्यूज पाएंगे। सोशल लेवल पर आपकी पोस्ट धमाल मचा सकती है। कर्क राशि, यात्रा नहीं करें तो बेहतर है या फिर ना के बराबर करिए क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। विष दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता, इससे आप केयरलेस हो जाएंगे और लापरवाही से आपका नुकसान होगा और लापरवाही का अंत हमेशा पछतावा ही होता है। जो लोग पैतृक व्यापार से जुड़े हुए हैं उन व्यापारी लोगों को और नए बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं, परिस्थिति देखने के बाद डिसीजन लेना चाहिए। वर्क प्लेस पर काम की अधिकता के चलते आज थोड़ा उथल पुथल हो सकती है, इसलिए प्लान करके ऑर्गेनाइज तरीके से चलिए। एम्प्लॉयड पर्सन को बेवजह की बातों से और जहां पर आपका टाइम वेस्ट होता है उन जगह से आपको तुरंत हट जाना चाहिए क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। जो वैल्यूएबल काम आपको करना है वो नहीं कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई प्रॉब्लम आज आप सॉल्व करने वाले हैं। फैमिली में किसी बात को लेकर तीखी नोक-झोंक हो सकती है। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन गलत या गलत समय पर भोजन के कारण होगी। आप दिन की शुरुआत किसी जरूरतमंद को दान करके, किसी की मदद करके कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय थर्ड पर्सन की बातचीत न करें क्योंकि उससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से आज आपको दूरी बनानी चाहिए। करियर की चॉइस को लेकर थोड़े आप कंफ्यूज रहेंगे, स्पेशली स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आपको अपनी या अपनों की बुद्धि या बौद्धिक क्षमता में विकास करना है तो आज सुबह के समय 3 मिनट ओम नमः शिवाय बोलिए और शिव जी का ध्यान करते हुए बाद में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक कर सफेद पुष्प अर्पित करें। इसके बाद घी या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से आपको ओम नमः शिवाय 1 माला जाप करनी चाहिए। शाम को घर में गूगल की धूप या कपूर की आरती करें और ऐसा करने से आपके भीतर बौद्धिक जो क्षमता है वो विकसित होगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए, उनके साथ जिनके साथ बॉन्डिंग थोड़े दिनों में कमजोर हुई है। व्यापार में आज आपको प्रॉफिट मिलेगा। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई बेहतर डील हो सकती है। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो नई शुरुआत करिए। नए विचार, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको नए ऑफर दिला सकते हैं और सोच समझ के आज फैसले करिएगा। वर्क प्लेस पर सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करिए। व्यापारी लोगों को हो या जॉब करने वाले लोगों को आज काम में समर्पण का भाव दिखाना होगा। भाई बहनों के साथ सुकून भरे पल आप बिताने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वाणी का जादू चलना चाहिए। हाथ में गिफ्ट होना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। जिद कैसी भी हो, बस ये याद रखना किसी के दिल दुखाने की ना हो। किसी रिलेटिव से अचानक से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। योग, प्राणायाम और माँ बाप के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन बेहतर रहेगा। यात्रा के दौरान अननोन पर्सन से दूरी बनाएंगे तो ही बेहतर रहेगा। कन्या राशि, पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। व्यापारी लोगों को व्यापार की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सेल्स और जो हमारे टारगेट है वो कैसे कंप्लीट हो, इसके लिए नई टेक्निक को अपनाना चाहिए।
जो लोग खाने पीने की चीजों का काम करते हैं, स्वीट का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए शुभ और मंगलदायक समय रहेगा। होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट्स जुड़े हुए लोगों को आज बेहतर डील मिल सकती है। जॉब करने वाले लोगों को करियर में और रूटीन में थोड़े बदलाव करने की जरूरत है। नए ऑफर आपको जल्द मिलेंगे। आज कोशिश करिए कि ध्यान यानी मेडिटेशन करके दिन की शुरुआत हो। पेरेंट्स के साथ आपकी वाणी से मनभेद और मतभेद हो सकते हैं। जिन लोगों के दिल से रिश्ते किसी पार्टनर से टूट चुके थे, वो अब वापस शुरू हो सकते हैं। घरेलू वातावरण शांत रखना है तो आपको मौन रहना होगा। आपका बिहेवियर आज कुछ नुकसान दे सकता है। फैमिली में बहन की एडवाइस आपके बहुत काम आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फ्यूचर को छोड़िए, वर्तमान को ढंग से एंजॉय करिए, उस पर ध्यान दीजिए तो फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों को आज एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना चाहिए, अपनाना चाहिए। व्याघात योग के बनने से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, आईटी प्रोफेशनल लोगों को प्रॉफिट के योग बनेंगे। व्यापारी लोगों के लिए दिन अच्छा है। पुराने काम को नए अंदाज से पूरे करिए। वर्क प्लेस पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आज थोड़ी बढ़ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, वरना बॉस और सीनियर से आपको डांट पड़ सकती है। आईटी सेक्टर जुड़े हुए लोग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन जुड़े हुए लोगों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। आप अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए, मौका मिलते ही चौका लगाइए। आज भाई बहन के साथ बेहतर क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। मन लगाकर किए गए काम से आज प्रशंसा मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। आपको मिली हुई सफलता से आपको चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, बल्कि आगे के काम पर लग जाना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई मुराद, विश आज आप पूरी करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज बहुत एक्टिव रहेंगे। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले एक और उलझ जाए। व्यापार में फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी बेहतर रहेगी, लेकिन हर ट्रांजैक्शन आपको अपनी देखरेख में करना चाहिए, वरना खर्चे बढ़ सकते हैं। कहीं पैसा फंसना, नुकसान और धोखा भी हो सकता है। बिजनेस में आज अपने ही लोग आपको धोखा देंगे, अलर्ट रहिए। विष दोष के बनने से जल्दीबाजी में डिसीजन गलत लेंगे। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता परेशान करेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए और हर एक के साथ अच्छे ढंग से पेश आएंगे तो बेहतर दिन आपका मैनेज हो जाएगा। घरेलू खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे तनाव भी बढ़ सकता है। हेल्थ को लेकर अवेयरनेस आपके काम आ रही है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई बात आपको चुभ सकती है। मौन रहिए और शांत रहिए। आज सबका सम्मान करिए और बड़े बुजुर्गों की बातों का अनुसरण करिए। फैमिली की किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में आपकी जो राय है वो बहुत काम आने वाली है। आज आपको गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी चाहिए और स्पेशली शाम को ट्रेवल करने से बचना चाहिए। अपनी गाड़ी किसी और को चलाने देना और किसी और की खुद चलाना नुकसान दे सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज प्रोडक्टिव काम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि पूजा पाठ में क्या है श्री यंत्र का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र उत्तम होता है। श्री का अर्थ होता है धन और यंत्र का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट, साधन। धन प्राप्ति के लिए श्री यंत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे यंत्र राज भी कहा जाता है, यानी सारे यंत्रों का निर्माण इन्हीं में से होता है। श्री यंत्र को माता लक्ष्मी का यंत्र माना जाता है। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस यंत्र की पूजा पाठ विधि विधान से करनी चाहिए। कहते हैं कि इसका विधि विधान से पूजा करने के बाद घर, ऑफिस, दुकान और फैक्ट्री में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। श्री यंत्र को शुक्रवार के दिन स्थापित करना शुभ रहता है। इसे शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में पानी से धोकर पंचामृत से अभिषेक करें और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। फिर बाद में साफ पहुंचकर पीले वस्त्र के ऊपर उन्हें रखना चाहिए। रोजाना पुष्प अर्पित करिए और अष्टगंध का टीका लगाइए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने से आपको लाभ मिलता है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना या सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए हर घर में श्री यंत्र का होना अति आवश्यक है। कुछ ना कर पाए, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। श्री यंत्र हमेशा एक्टिव रहेंगे। इससे पंच धातु निर्मित और अष्ट धातु निर्मित भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग सोने के, चांदी के और स्फटिक के श्री यंत्र भी प्राप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जोधपुर कार्यालय में कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं धनु राशि की। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना है और उनकी अच्छी या बुरी कंपनी पर नजर रखनी है। व्यापार में आपको नए प्रस्ताव मिलेंगे जो काफी फायदेमंद होंगे। व्यापारी लोगों को आज काम में तेजी लानी होगी और समय की मांग यह है कि आज आप स्मार्ट वर्क करें। वर्क प्लेस पर टीम वर्क से सफलता मिलेगी। काम बांटने से काम बनेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए शुभ और मांगलिक दिन है। सकारात्मक ऊर्जा वर्क प्लेस पर सदुपयोग करेगी। फैमिली की कुछ डिफिकल्टी आज आप थोड़ी फेस करेंगे। मैरिड लाइफ पे रोमांच का दिन रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए और जो गुरु ने बताया मार्ग है उसी पर चलिए।
किसी छोटे मोटे शुभ और मांगलिक कार्यों के प्रोग्राम में आज आप जा सकते हैं। अगर आपके परिवार वाले दूर रहते हैं या आप उनसे दूर हैं तो आज बातचीत करके मन काफी हल्का हो जाएगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को स्ट्रगल करवा सकते हैं। मकर राशि, आज धन को निवेश करने में सावधान रखनी होगी। खर्च में कटौती करने पर विचार करिए। व्यापार में अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, नए रास्ते खोल सकती है। जीवन में उम्र के साथ साथ एक वस्तु मिलती है, उसका नाम है अनुभव। जो लोग गिफ्ट शॉप चलाते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, खाने पीने की चीजों का काम करते हैं, लघु या कुटीर उद्योग घर से चलाते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग कोई काम करते हैं, एंटीक चीजों का काम करते हैं, उनको अपने काम पर आज ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कहीं से बड़ा ग्राहक मिल सकता है। पर्टिकुलरली आप अपना कॉम्बिनेशन लोगों के साथ बना के चलेंगे तो सेल बढ़ जाएगी। वर्क प्लेस पर आपके विरोधी एक्टिव हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन दूसरे शहर, राज्य, देश में अगर जॉब करना चाहते हैं तो गुड न्यूज मिलने वाली है। आप अपने आलस्य को त्यागोगे तो आज कुछ स्पेशल कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर ट्रैवल प्लान बन सकता है। जेब खर्च के लिए दोस्तों और भाई बहनों से पैसे लेने की भूल आज नहीं करें, अन्यथा आज तकलीफ आ सकती है। संतान की अच्छी या बुरी संगत पर माँ बाप को पैनी नजर रखनी चाहिए। फैमिली में आपको कोई सरप्राइज आज मिल सकता है। आप अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाइए और बुरी आदतों को खत्म कर दीजिए, वरना शर्मिंदगी आपको उठानी पड़ सकती है। आईटी, मैनेजमेंट और लॉ के स्टूडेंट को आज बेहतर हेल्प मिलने वाली है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। विवेक, धीरज, धैर्य, संयम आपके एंथुजियाज्म को डेवलप करेंगे। व्याघात योग के बनने से बिजनेस में तेजी आने से आपके प्लान सक्सेसफुली आगे बढ़ेगा और मुनाफा भी मिलेगा। यदि बिजनेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आज अपनी भूल में सुधार कर लीजिए और पहले से बेहतर काम कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां पर जितनी आपकी जरूरत है उतना आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए, वरना गॉसिपिंग में और टाइम वेस्ट में आपका टाइम निकल जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार रखिएगा, क्योंकि आज दोपहर के बाद मूड स्विंग होना, किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। अच्छे दोस्तों के साथ यात्रा संभव है। आपको गौ सेवा करनी चाहिए और कोशिश करें कि चारे और पानी की व्यवस्था गौशाला में कर दीजिए। शरीर का दर्द थोड़ी समस्या दे सकता है। फैमिली में शांति बनी रहे, इसके लिए आपको मौन रहना होगा और बड़ों के आशीष पर ध्यान देना होगा। काम में वृद्धि होगी। सक्सेस पाने के लिए स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को हेल्दी कंपटीशन और ग्रुप डिस्कशन बड़ा लाभ दे सकता है। मीन राशि, लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इसके लीगल अवेयरनेस रखना मत भूलिएगा। थोड़े कानूनी दावपेच आप भी सीख लीजिए। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो नए पार्टनरशिप के ऑफर आपको मिल सकते हैं, लेकिन अनुभवी लोगों की सलाह के बाद ही काम करेगा। व्यापारी लोगों को अधिक मात्रा में कंपनी से कर्ज या लोन नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आने वाले टाइम में आपको आर्थिक समस्या आ सकती है। वर्क प्लेस पर आलस्य के कारण हाथ आए हुए मौके आपके चले जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन हो सकता है आज काम करने का मन नहीं करे, छुट्टी बनाने का मन करे, या फिर काम में पूरा मन भी नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन आपके फेवर में नहीं है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सहमति के बाद ही कोई डिसीजन लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। फैमिली में पेरेंट्स को आपकी किसी बात पर गुस्सा आ सकता है, इसलिए जितना जुबान का सही इस्तेमाल करोगे उतना ही बेहतर रहेगा। विष दोष के बनने से मन थोड़ा आपका बेचैन और अशांत रहेगा। इमोशंस में डिसीजन लेंगे तो गलत निकलेंगे, बल्कि प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सुबह की शुरुआत 3 मिनट के ध्यान से करेंगे तो पूरा दिन आपका बेहतर रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में 2 बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, श्रीनाथ राजयोग के बारे में बात करते हैं। महर्षि पाराशर ने अनेक लक्ष्मी योगों का विश्लेषण वृहत पाराशर होरा शास्त्र में किया है। ऐसा एक लक्ष्मी योग है श्रीनाथ योग। यदि 7th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में हो, यानी सप्तमेश दशम भाव में हो, नवम भाव और दशम भाव के लॉर्ड एक साथ 10th हाउस में हो, और 10th और 7th हाउस के लॉर्ड उच्च या मूल त्रिकोण राशि में हो तो श्रीनाथ योग गठित होता है। जैसे वृश्चिक लगन की कुंडली हो, इसमें 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र बनते हैं, वो 10th हाउस में हो, और 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य और चंद्रमा एक साथ कर्म स्थान यानी 10th हाउस में हो, और सूर्य दशम स्थान में मूल त्रिकोण राशि में विराजित होने से श्रीनाथ योग बनता है। श्रीनाथ योग में जन्मे वाले व्यक्ति राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगते हैं, सत्कर्म में हमेशा लीन रहते हैं, पुण्य करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे लोग इतना धन कमाते हैं कि 7 पीढ़ी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है और उत्तरोत्तर तरक्की हमेशा करते चले जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का पंचामृत से रुद्राभिषेक करें, भांग, आक और धतूरा उन्हें अर्पित करिए और अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के दान
चुपचाप बिना किसी को बोले हुए जरूरतमंद व्यक्ति को डोनेट कर दीजिए। 1 को करें या 10 को करें, कर सकते हैं। किसी शिव मंदिर में रेनोवेशन के लिए कुछ धनराशि भेंट करना आपको पुण्य दिलाएगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।